नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही भावुक और ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में। यह केस था हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या किसी ऐसे व्यक्ति की लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाई जा सकती है जो कई सालों से वेजिटेटिव स्टेट यानी कि कोमा जैसी हालत में हो? तो ये काफी बड़ा सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था। क्या भारत में ऐसा कोई कानून है जिसमें मरने का अधिकार भी शामिल है, यानी कि राइट टू डाई विद डिग्निटी? और इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जो भारत में पैसिव इंथोसिया को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। इस वीडियो में हम काफी सारे टॉपिक पर बात करेंगे कि हर्षित राणा कौन थे, उनके साथ क्या हुआ था, उनका परिवार जो है वो कोर्ट में क्यों गया और हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी। इस पूरे मैटर पर भारत सरकार का क्या स्टैंड था और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर क्या फैसला सुनाया। तो दोस्तों, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह केस कानून और इंसानियत दोनों से जुड़ा हुआ है और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। और अगर आप लॉ और लीगल अवेयरनेस से जुड़ी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर आपसे रिलेटेड काफी सारी लॉ से रिलेटेड वीडियोस डाली जाती हैं और जो आपके काफी महत्वपूर्ण होती हैं। तो अब सबसे पहले समझते हैं इस केस की पूरी कहानी। हरीश राणा एक बहुत ही होनहार छात्र थे। वह बीटेक के स्टूडेंट थे और उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल माना जा रहा था। लेकिन साल 2013 में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक दिन वह बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिर गए जिसके कारण उनके दिमाग में गंभीर चोट आई, यानी कि ब्रेन इंजरी हो गई उनके दिमाग में। और इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज पीजीआई चंडीगढ़ और फिर इसके बाद में एम्स दिल्ली में किया गया। तो ये यहाँ पर इनका इलाज किया गया क्योंकि काफी गंभीर स्थिति थी। इस हादसे के बाद वह प्रेसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए। इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति सांस तो ले रहा होता है, उसका दिल भी धड़क रहा होता है, लेकिन उसे आसपास की कोई ऐसी जानकारी नहीं होती है। यानी कि उसका दिल भी काम कर रहा है, उसका हल्का सा दिमाग भी काम कर रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता। वह बिल्कुल भी बोल नहीं सकता, ना वो हिल सकता है और ना ही कोई प्रतिक्रिया दे सकता है। तो डॉक्टरों ने बताया कि उसकी रिकवरी की जो संभावना है वो बिल्कुल खत्म है, लगभग ना के बराबर है। तो सोचिए दोस्तों, हरीश राणा लगभग 13 साल तक इसी हालत में पड़े रहे, यानी कि पूरा 13 साल हो गया जो इसी हालत में वे रहे। और वे बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, ना खुद खाना खा सकते थे और उनको जिंदा रखने के लिए सिर्फ फीडिंग ट्यूब को लगाया गया था। फीडिंग ट्यूब के थ्रू उनको खाना दिया जाता था जिसे मेडिकल भाषा में क्लिनिकल असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन यानी कि CANH, यानी मशीन और ट्यूब के जरिए शरीर को भोजन और पानी दिया जा रहा था क्योंकि वो खुद बिल्कुल खा पी नहीं सकते थे। और डॉक्टरों की रिपोर्ट में ये कहा गया कि उनके दिमाग को इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है, यानी कि उनको जो ठीक होने की जो संभावना है वो बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल खत्म है। अब यहाँ इस केस में का जो सबसे भावुक हिस्सा शुरू होता है। हरीश राणा के माता पिता, उनके परिवार वाले 13 साल तक उनकी सेवा की, लेकिन धीरे धीरे परिवार को ये महसूस होने लगा कि अब इलाज करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि 13 साल काफी लंबा पीरियड होता है और उनका बेटा केवल मशीनों के सहारे ही जिंदा है, यानी कि उसके अंदर कुछ ऐसा बचा नहीं है और यह उनकी गरिमा के खिलाफ है। इसीलिए परिवार ने अदालत से अनुरोध किया कि उसकी जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको हटाने की अनुमति दी जाए। ये मामला काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट में, यानी कि उसके परिवार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई। परिवार ने अदालत से कहा कि हम अपने बेटे को सम्मान के साथ मरना देना चाहते हैं क्योंकि उनकी हालत कभी कठिन या कभी ठीक ऐसी होने वाली नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि वह पूरी तरह मशीन पर निर्भर नहीं है, इसीलिए इस मामले में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसके बाद परिवार ने हार नहीं मानी और यह मामला जो है वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए कि क्या किसी व्यक्ति को इलाज से इनकार किया जा सकता है? क्या फीडिंग ट्यूब और मेडिकल ट्रीटमेंट वो एक इलाज माना जाएगा? क्या ऐसी हालत में लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया और कोर्ट ने आदेश दिया कि एम्स के जो डॉक्टर हैं उनकी मेडिकल बोर्ड बनाई जाए, यानी कि एक टीम बनाई जाए। और मेडिकल बोर्ड ने 2 दिन 3 दिन के बाद जब ये रिपोर्ट दी कि हरीश राणा की हालत इरिवर्सिबल है, यानी कि उन्हें ठीक होने की जो संभावना है लगभग शून्य है, उनका दिमाग जो है वह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है, ये डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया। इस केस में भारत सरकार की ओर से भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दलीलें दी और उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल बोर्ड यह कह रहा है कि मरीज की हालत ठीक नहीं हो सकती और इलाज से कोई फायदा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पैसिव एंथोसिया की अनुमति दी जा सकती है। ये काफी बड़ी बात थी जो सॉलिसिटर जनरल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कही गई। सरकार ने यह भी कहा कि मरीज को दर्द और पीड़ा से मुक्ति मिलनी चाहिए और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत के संविधान का आर्टिकल 21 हर व्यक्ति को जीवन और गरिमा का अधिकार देता है और इसके अंदर काफी सारे जो अधिकार उनके शामिल होते हैं, उसमें एक अधिकार ये भी है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति खुद निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है तो इसे इलाज से मना करने का अधिकार है, यानी कि वो खुद तो बोल नहीं सकता तो उसके परिवार वालों के द्वारा ये एप्लीकेशन लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने ये कहा कि हरीश राणा की लाइफ सपोर्ट जो है वो हटाई जा सकती है। फीडिंग ट्यूब यानी कि CANH को मेडिकल ट्रीटमेंट माना जाएगा और जरूरत पड़ने पर इसे हटाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। कोर्ट ने यह भी कहा यह फैसला मौत देने का फैसला नहीं है बल्कि प्रकृति को अपना काम कर देने का फैसला है। ये काफी महत्वपूर्ण लाइन जब उन्होंने जजमेंट में बोली अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, तो जजेस का ये फैसला आया था, वो जो जजेस थे जस्टिस JB परदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच थी जिन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला दिया। और कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को एंड ऑफ लाइफ केयर के लिए भी एक स्पष्ट कानून बनाना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर भी एक स्पष्ट कानून होना चाहिए जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे सके। यह केस बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने स्पष्ट किया कि भारत में पैसिव एंथोसिया की अनुमति है लेकिन एक्टिव एंथोसिया की अभी अवैध है, उसकी अनुमति नहीं है। यानी एक्टिव एंथोसिया वो होता है जिसमें हम डायरेक्टली इंजेक्शन लगाकर व्यक्ति को मृत्यु देते हैं। तो दोस्तों यह केस हमें ये सिखाता है कि कानून जो है वो कभी भी मानवता को, या फिर उसका जो मेन उद्देश्य होता है कानून का, वो ये होता है कि भाई हर व्यक्ति को लाइफ अच्छे से जी सके, उसकी अगर कोई दिक्कत है परेशानी है तो कानून के द्वारा उसको सॉल्व किया जा सके। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कानून और इंसानियत दोनों का संतुलन बनाने की कोशिश की। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जो हमने जानकारी दी है वह आपको अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले हों या फिर कोई नए कानून या महत्वपूर्ण कोई लीगल केस मैं आपको आसान भाषा में समझाता रहूं, आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहूं, तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नई और लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम से आपके पास पहुंचे। और इस केस के बारे में आपकी क्या राय है जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई अनदर लॉ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।